टक्कर है। मेरा टक्कर फैयाज अहमद और मेरे बीच है इस वार्ड में। और निज़ाम जो है वो बाहर के है और बाहरी लोग को इस पार्षद के चुनाव में पसंद नहीं कर। मेरा टक्कर फैयाज अहमद और मेरे बीच है इस वार्ड में। और निज़ाम जो है वो बाहर के है और बाहरी लोग को इस पार्षद के चुनाव में पसंद नहीं करते। जोक ऑफ द एयर आपने जो अभी कहा कि निज़ामुद्दीन शम्स का कहीं मुकाबला नहीं है, तो ये इसको हम कहेंगे कि ये जोक ऑफ द एयर है बीजेपी के जो भी बोले होंगे। बहरहाल, और जहाँ तक कि आपका ये झंडा या फेस्टून वो माने तोड़ने की बात है, ये बेबुनियाद बात है। कभी कभी होता क्या है ना कि जब इंसान के पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाती है तो वो बौखला जाते हैं, और बौखलाहट में खुद ही क्या करेंगे नहीं करेंगे समझ में नहीं आता है। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 75 से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार निज़ामुद्दीन शम्स जी। अभी आज ही जो कि देखा जा रहा है, कई तरह से जो एलिगेशंस आ रही हैं तृणमूल कांग्रेस के ऊपर। कहीं पर CPIM के कैंडिडेट है, वो कह रहे हैं कि हम लोगों के झंडे को गिराया जा रहा है तृणमूल द्वारा। और सबसे जो बड़ी बात है, बीजेपी दावा कर रही है कि हमारी लड़ाई CPIM से, फैयाज अहमद खान से, निज़ामुद्दीन शम्स है ही नहीं। क्या कहेंगे निज़ाम साहब इसके ऊपर? जोक ऑफ द एयर आपने जो अभी कहा कि निज़ामुद्दीन शम्स का कहीं मुकाबला नहीं है, तो ये इसको हम कहेंगे कि ये जोक ऑफ द एयर है बीजेपी के जो भी बोले होंगे। बहरहाल, और जहाँ तक कि आपका ये झंडा या फेस्टून वो माने तोड़ने की बात है, ये बेबुनियाद बात है। कभी कभी होता क्या है ना कि जब इंसान के पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाती है तो वो बौखला जाते हैं, और बौखलाहट में खुद ही क्या करेंगे नहीं करेंगे समझ में नहीं आता है। इसलिए कि हम लोग जनाब फिरहाद हकीम बॉबीदा का सिपाही हैं, और हम लोग को हमेशा ये इंस्ट्रक्शन रहा है, और हम लोग डिसिप्लिन सोल्जर हैं जनाब फिरहाद हकीम बॉबीदा का। इस तरह का हरकत करना तो दूर की बात है, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। निज़ाम साहब, क्या लग रहा है, डोर टू डोर काम कर रहे हैं, जनता का रिस्पांस किस तरीके से? पिछले 10 वर्षों से हमारे लीडर जनाब फिरहाद हकीम ने पोर्ट इलाका में जो डेवलपमेंट का तूफ़ान लाया है, इस तूफ़ान का इंतज़ार अब 75 नंबर वार्ड के लोग भी कर रहे हैं कि 19 तारीख सुबह सवेरे उठ के हम लोग जाकर 1 नंबर में बटन दबाएं, और 22 तारीख से जिस तरह से जनाब फिरहाद हकीम ने पोर्ट इलाके में अपने 7 वार्डों में डेवलपमेंट का काम किया है, 75 नंबर वार्ड में भी वो तमाम काम शुरू हो। निज़ाम साहब, एक चीज़ देखा जा रहा है कि डोर टू डोर में जिस तरीके का रिस्पांस रह रहा है, खुद मेयर साहब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि आने वाले चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि हम लोग ही जीत रहे हैं, 2 लोगों की लड़ाई में आप देखिए हम ठीक निकल जाएंगे, और कहीं एक जगह पर CPIM दावा कर रहे हैं कि वो बाहर के हैं। दोनों तरफ से ये जो तीखा हमला है ख़ास तौर पर आपके ऊपर कि बाहर के हैं, इसको किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बार बार कह रहा हूँ और रोज़ाना कह रहा हूँ कि यहाँ मुकाबला हमारा किसी से नहीं है। हम लोग यहाँ मार्जिन की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट से हम लोग यहाँ कामयाब हों। दूसरा जो आपका सवाल है, क्या सवाल था आपका? दूसरा सवाल था कि आप कह रहे हैं कि बाहर से हैं, बाहर से कैसे होगा ये बताएं। देखिए, हम लंदन से भी नहीं आए हैं, फ्रांस से भी नहीं आए हैं, और खिजरपुर एक आंगन की तरह है, चाहे 75 नंबर वार्ड हो, 76 नंबर वार्ड हो, 77 नंबर वार्ड हो, 78 नंबर वार्ड हो, 79 नंबर वार्ड हो, ये एक परिवार है। सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, रिश्तेदारी है, आना जाना है, और जो जोग्राफिकल जो कंडीशन भी है ना, वो भी एक ही है। जहाँ तक कि बाहर का सवाल उठाने का है, वो बेबुनियाद बात है, और बौखलाहट में वो लोग को तो निज़ामुद्दीन शम्स के खिलाफ कुछ बोलने के लिए है नहीं, ढूंढ रहे हैं। इसलिए कि निज़ामुद्दीन शम्स पिछले 17 वर्षों से, चाहे वो 77 नंबर वार्ड का काउंसिलर रहा हो, चाहे वो 78 नंबर वार्ड का काउंसिलर रहा हो, 17 वर्षों से अपने इलाके के लोगों की खिदमत करता हुआ आया है, सामाजिक कामों से जुड़ा हुआ है, और सिर्फ
सिविक्स मसला ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बॉबीदा को लेके काम किया है। तो ऐसे हालात में हम नहीं समझते हैं कि बाहर और अंदर की बात है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न लोगों में पहुंचाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होंगे। विरोधी दल से क्या कहना चाहेंगे आप? विरोधी दल से तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि उनका कहानी तो आज से 6 महीना पहले 2 मई को जब मगरबी बंगाल असेंबली का रिजल्ट निकला था सामने आ गया था। कांग्रेस का वजूद ख़त्म हो गया, सीपीएम का वजूद ख़त्म हो गया, बीजेपी ख़त्म हो गई। यार आप ही बताइए, आज मगरबी बंगाल में वाम फ्रंट का एक भी एमएलए नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं जीतूंगा, मैं करूंगा, तो वो कॉरपोरेशन में पहुंच के क्या झुनझुना बजाएंगे? सरकार हमारी, मुख्यमंत्री हमारा, एमएलए हमारा, मेयर हमारा। तो इस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोग, खिदिरपुर के लोग, पोर्ट अंचल के लोग, खास करके 75 नंबर वार्ड के लोग सब समझ रहे हैं कि वो क्या सही है क्या गलत है। वोट को लेकर सुबह से शाम तक सभी प्रेस वाले हमसे यही सवाल कर रहे हैं कि कितना % श्योर हैं। कामयाबी के लिए 100% हम लोग कंफर्म हैं। हम लोग मार्जिन बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निजाम साहब। सवाल आप क्या कहेंगे? आप भी साथ में हैं, निजाम भाई के साथ में घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे वार्ड में हम खुशनसीब हैं और इस वार्ड के हर वो तृणमूल करने वाले कर्मी खुशनसीब हैं कि हमें हमारे वार्ड में हमारे लीडर जनाब फिरहाद हकीम साहब ने एक ऐसे कैंडिडेट दिया है जो खासा अपने वार्ड में यूथ के लिए काम करते हैं। चाहे वो नवावली पार्क में खेल के माध्यम से हो, चाहे वो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई के मसले से हो, या इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से हो, इन तमाम ऐसे कामों पर वो फोकस करते हैं जिसमें यंगस्टर का इंटरेस्ट है। क्योंकि काबिल बनाना है, खेल के मुकाम में, पढ़ाई लिखाई के माहौल में, तमाम ऐसे काम वो अपने वार्ड में किए हैं। हम खुशनसीब हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, हमारे इस वार्ड में आप अपना कैमरा थोड़ा सा घुमा लें, चारों बगल यहाँ पर आप देख रहे होंगे यंगस्टर भरे हुए हैं। आप बगल वाले पार्टी ऑफिस में चले जाए जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो फील्ड में नहीं है, उनके ऑफिस में मक्खी मारा जा रहा है। 2 पुराने कॉमरेड, भाड़ा के कॉमरेड को लेकर के, जिनको वो मंथली देते हैं 600 रुपया, 1000 रुपया, जो उनका सिद्धांत रहा है, वो लोग बैठ करके मक्खी मार रहे हैं। और बीजेपी का यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है। हमारे वार्डगंज क्षेत्र में, हमारे मुंशीगंज क्षेत्र में, हमारे हेस्टिंग क्षेत्र में कहीं पर भी बीजेपी का नाम निशान नहीं है। आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ छोटा सा, ये वीडियो आप देखें। इसमें जनाब, उनका पूरा नाम नहीं लूँगा, फेमस हो जाएंगे, क्योंकि हम तृणमूल करने वाले लोग जिसका नाम ले लेते हैं वो फेमस हो जाते हैं। इसमें वो हाथ जोड़ करके वोट मांग रहे हैं। हमारी नानी उनको पहचानने से इनकार कर रही है। ये देखिए, माने एक ऐसे कैंडिडेट वापस से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं इस फील्ड में, जिनको हमारे वार्ड के वोटर्स पहचानने से इनकार कर रहे हैं। उनसे हमारे कैंडिडेट हैं जनाब निजामुद्दीन शम्स साहब का मुकाबला कहाँ? इसका जवाब हमारी नानी, हमारी दादी दे रही है कि हमें लक्ष्मी भंडार मिला, हमें 700 साथी कार्ड मिला और हम ममता बनर्जी के साथ हैं। ममता बनर्जी के चुने हुए कैंडिडेट, बॉबी हकीम के पसंदीदा कैंडिडेट जनाब निजामुद्दीन शम्स साहब को आने वाले 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके 1 नंबर बटन दबा के, इतना बटन दबाया जाएगा कि बटन का जो रंग है वो काला हो जाएगा। हो सकता है जो लोग खड़े हुए हैं वो अंदर जाएंगे, मजबूरी में काला देख करके वही ना दबा दे। मुझे तो ये भी डर लग गया है, और होगा 100% होगा, वो अपना वोट भी जनाब निजामुद्दीन शम्स साहब को देकर इस वार्ड में इतिहास लिखा जाएगा। क्योंकि ये वार्ड जहां लाल का किला था, जब से इनका नाम का अनाउंसमेंट हुआ है, जो किला में लोग थे सब अभी आने लगे। 1-2 बज गए हैं, मैं खाना पकड़ करके वो भी रास्ता पकड़ लेंगे 19 तारीख के बाद। और इस वार्ड की कोऑर्डिनेटर जो श्रीमती बिल्किस बेगम जी, बॉबीदा के काम को देख करके, निजामुद्दीन शम्स साहब के कामों को देख करके इतना खुश है कि वो घर घर में जा करके बोल रही हैं कि जो काम हम 5 सालों में किए हैं वो काम निजामुद्दीन शम्स साहब पिछले 6 महीनों में करेंगे। ये हमारा वादा है। सोचिए, एक ऐसा कोऑर्डिनेटर हम लोगों को मिल रहा है। हम खुशनसीब हैं कि कोऑर्डिनेटर नहीं बल्कि MMIC हमारे वार्ड में जो लड़ाई है वो काउंसिलर का नहीं, लेकिन लड़ाई कुछ नहीं, माने जीत है।
19 तारीख का एक फॉर्मेलिटी है और हमारे वार्ड के तमाम लोग उत्साह के तौर पर निकलेंगे। हमारी नानी, हमारी दादी, हमारी बहनें, हमारे भाई, नौजवान साथी ईद का जिस तरह हम लोग त्यौहार मनाते हैं, 19 तारीख को भी एक छोटा सा त्यौहार मनाएंगे और घर से निकल के वोट करेंगे और वोट करके निजामुद्दीन शम्स साहब को MMIC बनाने में अपना योगदान देंगे। और 6 महीना के अंदर अंदर जो वादा उन्होंने किया है, हमें पूरा यकीन है कि वो करेंगे उसको। इंशाअल्लाह ताला 21 तारीख को फिर से आपसे मुलाकात होगा। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।